और अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर। जयपुरिया स्कूल से करीब 50 बच्चों का नाम काटा गया है। फीस देने के बाद भी अभिभावकों को टीसी थमा दी गई। नाराज अभिभावकों का स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी खबर गाजियाबाद से। जयपुरिया स्कूल ने करीब 50 बच्चों का नाम काटा है। फीस देने के बाद भी अभिभावकों को टीसी थमा दी गई। नाराज अभिभावकों का स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्चों को 5 से 6 घंटे बंधक बनाकर रखा गया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं अभिभावकों द्वारा। बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया गया, क्लास की जगह बच्चों को बाहर बैठाकर रखा गया। यूपी फीस रेगुलेटरी बिल को नहीं मान रहा है स्कूल। फीस विवाद को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। डीएम के मना करने के बाद भी स्कूल ने टीसी थमा दी। यानी ना स्कूल को प्रशासन का डर है और ना किसी और का। डीएम के मना करने के बाद भी स्कूल ने टीसी थमा दी। गाजियाबाद में किस तरीके से स्कूल का रवैया है, जरा आप इस खबर के बाद समझ लीजिए। जयपुरिया स्कूल ने करीब 50 बच्चों का नाम काट दिया। फीस देने के बाद भी अभिभावकों को बच्चों की टीसी थमा दी। बच्चे इस उम्मीद में थे कि हमारे बच्चे नए सत्र से स्कूल में जाएंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, लेकिन इसमें से करीब 50 ऐसे बच्चे हैं जिनकी फीस देने के बाद भी अभिभावकों को उनके बच्चों की टीसी थमा दी गई, नाम काट दिया गया। उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए। नाराज अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्चियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, बच्चे यहाँ मासूम नजर आ रहे हैं। ये करीब 50 ऐसे बच्चे हैं। बच्चों को 5 से 6 घंटे बंधक बनाकर रखा गया। क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर के बारे में छात्रों का, अभिभावकों का, प्रिंसिपल का, आप खुद सुनिए। इन्होंने अंदर नहीं आने दिया हमें। अंदर जब हम पापा और लोगों ने किया, जानबूझ के फोर्स किया, तो हम अंदर आए तो इन्होंने तो पहले हमें थोड़ी देर लाइब्रेरी यहाँ पर ही खड़ा कराया। उसके बाद जब इन्होंने नीचे अंदर आए तब हमें लॉबी में लेकर गया, वहाँ खड़ा कराया। फिर हमें अलग से, हम जिन्होंने नहीं किया है देन उन्होंने अलग से हमें ये लाइब्रेरी में बैठाया कि उसके बाद फिर जब ये सब कुछ दे रहे थे तब रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद कई बच्चों को आर्ट रूम में बैठा दिया और कई बच्चों को लाइब्रेरी में अलग करा दिया था। फिर अभी हमें बाहर टीचर्स ने वहाँ पे कुछ कहा आप लोगों से? नहीं सिर्फ बैठने के लिए। हाँ, बैठने के लिए कहा। और मैंने उनसे पूछा था कि हमें क्यों बैठाया जा रहा है। आई वांट टू मेक कॉल, मींस मुझे पेरेंट्स से बात करके कॉल करना है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कॉल कर। क्लास में नहीं बैठा गया आप लोग? नहीं, लाइब्रेरी में हमें सेपरेटली बैठाया गया था। आज जयपुरिया स्कूल में आप आए तो क्या कुछ हुआ और क्या से नाम काट दिए गए? जयपुरिया स्कूल में मेरी 2 बच्चियां पढ़ती हैं, क्लास 9th और 5th में। हमें स्कूल द्वारा नोटिस मिला था 1 तारीख को कि बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया है, जबकि हमने उसका कारण ये बताया गया कि आपने स्कूल की फीस जमा नहीं की। जबकि मैंने और बाकी जितने पेरेंट्स थे तकरीबन 55 से 60, उन्होंने चेक जो स्कूल में जमा किए थे 2015-16 बेस ईयर फी के एज पर द ऑर्डिनेंस जो यूपी गवर्नमेंट ने भेजा है, वो फीस दे दिए थे और स्कूल ने वो चेक क्लियर कर लिए। तो स्कूल ने वो फीस हमारी मान ली थी। उसके बावजूद बच्चों को स्कूल में आज सुबह अंदर जाने से एक फोर्स से रोका गया। स्कूल के टीचर बच्चों की शिनाख्त के लिए खड़े हुए थे। स्कूल के एडमिन के ऑफिसर थे, उनके हाथ में लिस्ट थी, बच्चों के नाम थे और क्लास थी, और बोला गया आपको स्कूल में अंदर आने नहीं दिया जाएगा। आप जाएंगे? आज जयपुरिया स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने काफ़ी हंगामा किया है। बताया जा रहा है बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। क्या कुछ रीज़न है नाम काटने का? नहीं, एक्चुअली ये पेरेंट्स हैं। करीब मेरे स्कूल में करीब 5000 बच्चा पढ़ता है, उसमें से करीब 49 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2019 आ गया तब की फीस, 1 साल की पूरी फीस पे करी थी। और बच्चे जो है स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं फ्री। और इसको चलते हुए हम लोगों ने कंटिन्यूसली उनको रिमाइंडर, जैसे कि हर स्कूल देता है, वो दिए। लास्ट से हमने महीने में उनको ये फाइनल नोटिस दिया कि अगर आप लोग फीस नहीं पे करेंगे तो आपके बच्चे को स्कूल से डीरोल कर दिया जाएगा। और ये कॉमन एक मोरल ड्यूटी होती है, लेकिन उस प्रिंसिपल का आप सुन रहे हैं। प्रिंसिपल कह रहे हैं हमने नोटिस थमाया है। इस वक्त हमारे साथ अभिभावक खुद जुड़ गए हैं, पीयूष शर्मा, उनसे बात करते हैं। स्वागत है पीयूष जी। आखिर ये पूरा मामला क्या है? फीस भी दी जाती है तो भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है, क्या वजह है? जी, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फीस का मुद्दा है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक फी रेगुलेटरी बिल लेके आए थे वो पिछले साल, जिसके हिसाब से उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए थे किस बेसिस पे स्कूल को ईयरली फीस लेनी है।
जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट ने उस ऑर्डिनेंस को नोटिफाई करके एक्ट बना दिया 2015-16 को बेस ईयर माना था, जिसको कि हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन जो है उसके पेरेंट्स ने उस वैल्यू का चेक 69,000 का विद एन एप्लीकेशन स्टेटिंग की जो ऑनगोइंग केस है फी डिस्प्यूट का, जिसके लिए कि स्कूल ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में गया हुआ है, जो फैसला आएगा वो हम डिफरेंस पे कर देंगे। स्कूल ने वो हमारा लेटर एक्सेप्ट किया, वो चेक एक्सेप्ट किया और सारे पेरेंट्स के वो जो चेक थे वो क्लियरिंग में डाल दिए और क्लियरेंस करवा लिया। उसके बाद स्कूल ने यूनिलैटरली एक तरफ से हमें फोन पे किसी पेरेंट के पास स्कूल कितनी फीस मांग रहा है? 69,000 आप लोगों ने पे किया है, कितनी फीस मांग रहा है स्कूल? ये तकरीबन स्कूल ने जो फीस बढ़ा के पिछले साल की थी 95 से 96,000 के बीच में है, करीब 1 लाख मान लिया जाए, ठीक है। हाँ, जी तकरीबन और इस साल वो फिर से होपफुली रिवाइज कर दी गई है। तो ये जो उसके बाद स्कूल ने यूनिलैटरल काम किया कि हमको ईमेल भेज दिया गया पेरेंट्स के ईमेल आईडी पे और स्पीड पोस्ट द्वारा एक लेटर सबको भेज दिया गया, जिसमें बच्चे का नाम नहीं था, सिर्फ पेरेंट का नाम था। बच्चे का नाम नहीं लिखा था, बच्चे की क्लास नहीं लिखी, तो जिनके 2 बच्चे थे उनके पास 2 लेटर गए कि आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है। उसमें ये नहीं लिखा था कि स्कूल बच्चों को नहीं भेजना है, क्योंकि हमने स्कूल से टीसी तो ली नहीं थी। हमने आज सुबह 4 अप्रैल को नया सत्र शुरू हुआ स्कूल का और सारे पेरेंट्स, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने बस या ट्रांसपोर्ट नहीं लगाया था, बच्चों को लेके स्कूल पहुंच जाते हैं मेन गेट नंबर 1 पे। आज स्कूल ने सेग्रीगेशन कर दिया कि गेट नंबर 1 में जो है 4th से 12वीं तक के बच्चे और प्रेप और 3rd तक के बच्चे गेट नंबर 2 से। ठीक है पीयूष जी, बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, बड़े ही शर्म की बात है। वो स्कूल शिक्षा का मंदिर जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, वो इस तरीके से मासूम से बच्चों के साथ रवैया अपनाता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। आपकी बातचीत हुई, डीएम से बातचीत हुई, किस तरीके से सुलझाया गया है? आपके बच्चे अब क्या करेंगे? जी अभी देखिए जो उसके बाद मैं आपको मामला बता देता हूँ क्या हुआ। बच्चों को हमारे कुछ बातचीत और उसके बाद स्कूल के अंदर स्कूल ने ले लिया, सुबह का मैं वाक्य बता रहा हूँ आपको, बट उनको एक जगह कंफाइनमेंट में रख दिया, एक लाइब्रेरी में बैठा दिया, उनको क्लास में नहीं जाने दिया गया और हमने रिपीटेड रिक्वेस्ट की पेरेंट्स ने कि बच्चे हमको वापस दे दिए जाएं। हमको 3.5 घंटे बाद बच्चे जितने भी पेरेंट्स वहां करे थे, तकरीबन 60-65 पेरेंट्स आपके पास आ रही हूँ। पेरेंट्स संघ की अध्यक्ष सीमा त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, स्वागत है इंडिया वॉइस पर। वही हुआ जिसका डर था, इस पर इंडिया वॉइस ने भी डिबेट की थी और सवाल भी पूछा था कि फीस रेगुलेटरी बिल के बाद भी सरकार क्यों नहीं कर रही। और आज देखिए करीब 50 बच्चों को फीस देने के बाद भी अभिभावकों को इस बात का दुख हो रहा है कि उनके बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया और नाम काटकर टीसी थमा दी गई। हाँ जी। ये सिर्फ एक स्कूल का मैटर नहीं है, ये जयपुरिया का आज मैटर हुआ है और पिछले 3 दिन से चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की 5 ब्रांचों ने जो है टीसी थमाई हुई है पेरेंट्स को। लेकिन विडंबना इस बात की है कि प्रशासन बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो डीआईओएस हो चाहे कोई और हो, वो स्कूलों की मिलीभगत कर रहे हैं और स्कूलों के हिसाब से चल रहे हैं। आप ये सोचिए एक बात कि सरकार ने बिल बनाया और सरकारी अधिकारी उस बिल को स्कूलों से लागू नहीं करा पा रहे, तो कहां जा रहा है हमारा देश? किस तरफ आप चल रहे हैं? आप अपनी सरकार से एनओसी भी देते हैं, एनओसी की शर्तों को ये स्कूल नहीं मान रहे। 1-1 लाख रुपए नर्सरी क्लास की पेरेंट्स दे रहे हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। सीमा त्यागी जी, अब तो हद ही हो गई है। पीयूष जी भी बता रहे थे, अभिभावक है कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब आप लोग इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, क्या कदम उठाएंगे? अभी देखिए, अभी पूरी टीम हमारी डीएम मैडम के यहाँ बैठी है। डीएम मैडम ने 5 बजे मीटिंग बुलाई है और 5 बजे स्कूल प्रशासन को भी बुलाया हुआ है, लेकिन इन मीटिंगों से कुछ होने वाला नहीं है। क्या डीएम को नहीं पता है कि बच्चों की टीसी कट रही है तो बच्चे स्कूल जाने चाहिए? इस वक्त मानवाधिकार वाले कहाँ हैं? जो मानवाधिकार वाले कश्मीर में पत्थरबाजों के लिए खड़े होते हैं, इन मासूम बच्चों के लिए मानवाधिकार नहीं निकल के आता क्या? 3.5 घंटे बच्चों को स्कूल में बंधक बनाया गया है। रोज एक स्कूल थ्रेटनिंग दे रहा है। कल सेंट मैरी ने दी, 2 दिन पहले चिल्ड्रन एकेडमी ने दी, आज जयपुरिया ने दे दी, 4 दिन बाद अमेठी तैयार बैठा है देने को। तो ऐसे प्रशासन का, ऐसी सरकार का फायदा क्या है जिन प्राइवेट स्कूलों पे नकेल नहीं कस पा रहे आप? क्या वजह है कि स्कूलों को डर नहीं है मैडम? क्योंकि बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। जो टीचर सिखाता है पाठ, मोरल ड्यूटी की बात करता है और वो इस तरीके से बच्चों को बंधक बनाकर रखता है, स्कूल से भगा देता है। असली बात यह है, देखिए मैं स्पष्ट बोलती हूँ और बिल्कुल साफ बोलती हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सारे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं। आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो 90% स्कूल गवर्नमेंट के मंत्रियों के हैं सब।
तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा? वोट इन्हें जनता के चाहिए, नोट इन्हें प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के चाहिए। धंधा बन गया है अब, स्कूल शिक्षा का सेवा या वो नहीं है, ये धंधा बन गया है। नहीं है, ये धंधा बन गया है और ये धंधा इतना खराब बन गया है। आवाज आ रही है पीयूष जी? जैसे सीमा त्यागी जी कह रही है 5 बजे मीटिंग होने वाली है, कोई उम्मीद है आपको? कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होगा मैडम जी। पीयूष जी से बात कर लेते हैं। हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ जी। जी, पहली चीज मुझे कोई खासी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम सुबह डीएम मैडम से भी मिले थे। सारा प्रकरण उनके पास है। 25 मार्च को हमने रिटर्न में उनके पास ये रिक्वेस्ट दी थी कि बच्चों का नाम 30 तारीख को कटेगा, इस एक्सपेक्टेशन में कि कोई स्टर्न एक्शन होगा और इस ऑर्डर को रोका जाएगा। जब वो भी आज नहीं रोका गया और हमें आज आने के बाद बोला जाता है कि आप एक फ्रेश एप्लीकेशन लिख के दीजिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो ये अभी सीमा त्यागी जी ने बोला है, एक सीबीएसई की रिपोर्ट है 10 फरवरी 2018 की, जिसमें उन्होंने साफ लिख के जयपुरिया को के लिए बोला है, डेप्यूटी सेक्रेटरी प्रीत विहार न्यू दिल्ली को, 2015-16 में जयपुरिया स्कूल के पास 6.5 करोड़ एक्सेसिव फंड था और उन्होंने बोला है कि हम ये डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, सीबीएसई की कमेटी उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में, कि ये फी अपनी किस बेसिस पे रिवाइज करते हैं, बढ़ाते हैं। आखिरी सवाल, अब आप क्या करेंगे? आपके बच्चों का भविष्य, एडमिशन जहां स्कूलों में हो रहे थे वो सीट भी फुल हो चुकी है, अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमें स्कूल से निकलने से पहले वहां जो रिप्रेजेंटेटिव थे स्कूल के, उनकी तरफ से वर्बल ये आश्वासन दिया गया है कि बच्चे अभी स्कूल अटेंड करते रहेंगे, उनकी टीसी नहीं काटी जाएगी, बट उसमें हमें पेरेंट्स को कोई विश्वास या भरोसा नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आवाज आपके साथ है और शाम को परिणाम सकारात्मक निकलेगा। शुक्रिया पीयूष जी। सीमा त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों के साथ जैसा व्यवहार जयपुरिया स्कूल ने किया है उसे सही नहीं कहा जा सकता है। जयपुरिया स्कूल ने करीब 50 बच्चों का नाम काट दिया फीस देने के बाद भी, और डीएम भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब मीटिंग होने वाली है 5 बजे, उसके बाद इंतजार है कि शायद बच्चे वहां पर फिर से पढ़ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को स्कूल क्लास में नहीं बिठाया गया, किसी को लाइब्रेरी में, किसी को कहीं बिठाया गया। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।